गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। तो स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। तो इस व्लॉग में आपको मैं लड्डू बनाते हुए दिखूंगी। आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड्डू अपने बच्चे के लिए और अपने सास ससुर जी के लिए। तो मैं जैसी रियल लाइफ में हूँ मैं ऐसी ही आपको फ़ोन पर भी दिखूंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन ना तो मैं कोई फ़िल्टर लगाती हूँ ना कुछ। तो एज इट इज़ जैसी मैं लाइफ में हूँ ऐसी ही आपको दिखूंगी। तो सबसे पहले मैंने अपना, आज हो गया था आटा ख़त्म, फिर 10 किलो का पैकेट खरीद के कई दिनों से आटा पीसने के लिए डाल रखा था, बट अभी आया नहीं था पिस के। तो मैंने पैकेट वाले आटे से फर्स्ट टाइम लड्डू बनाए। तो मैंने फटाफट से अपना आटा भून लिया था। अब अपने घर के सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। तो बच्चों से लेकर घर का सारा काम, रसोई का सब अपने आप करते हैं, क्योंकि सास के भी मेरे इतने वो नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्ग औरत है। तो उसके फिर मैंने ये लिए ले लिया था देसी घी। और देसी घी फिर मैंने अपनी कढ़ाई में चढ़ा दिया था, और क्योंकि उसमें मैंने डालने थे मेवा। तो पापा मेरी आज बिजली ने इतना परेशान किया था, बार बार बिजली जा रही थी। तो कभी इन्वेटर से पीसने पड़ रहे थे मखान वगैरह मेरे को, ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये वैसे भी टाइट पीसते हैं। तो फिर मैंने फटाफट से लगाई अपनी डोरी और उसमें पीसना शुरू कर दिया अखरोट वगैरह को। तो पापा जी ने क्या किया, आज आधा सा डिब्बा दे दिया था, मतलब कि काफ़ी सारे अखरोट रखे थे। तो वो ख़राब होने से हो रहे थे, तो इस वजह से मेरे को दे दिए। तो फिर मैंने, लाइट आ गई थी तो रसोई में पीस लिए थोड़े से। अगर पर ये अखरोट जो है इतने टाइट हो जाते हैं कि मतलब कि पिसते नहीं है, चिपक जाते हैं मशीन में। फिर मैंने इन्हें पीसने तो थे तो मोटे मोटे पिस रहे थे। फिर उस मैंने इमाम दस्ते का इस्तेमाल किया, चाय का इमाम दस्ता उठाया और उसमें पीसना शुरू कर दिया हाथों से। भाई हाथों की मेहनत रंग लाती है, तो उससे मेरे थोड़े पिस गए थे अच्छे। और ये जो बचे हुए थे वो उन्हें मैं डाल दिया था, वो कुछ और काम आए। फिर मैंने अपने आटे में डाला अपना बूरा वगैरह, मतलब हम खांड डालते हैं, तो खांड डाल के मैंने बनाए थे। फिर मैंने उसमें डाल दी थी खांड और अच्छे से। फिर उसमें मेरे को मेवे डालने थे जो मैंने भून के रखे थे। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट थे। तो मैंने सभी को मिक्स पीस करके उसमें डाल लिया आटे में। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी भुनी हुई सूजी भी डाली थी, क्योंकि उससे करारे और खस्ता बनते हैं लड्डू। और गोंद तो होता ही है इसी के लिए, जो उससे जोड़ों में दर्द नहीं होता। तो वही मैंने बनाने शुरू कर दिए थे अपने लड्डू। और फिर मैंने डाल दिया उसमें देसी घी, और कढ़ाई में गरम करके मैंने उसमें डालना शुरू कर दिया अपना देसी घी। और उसके बाद देसी घी के बाद फिर उस लड्डू बनाने के, लेडीज़ की लाइफ में इतने सारे काम होते हैं कि सारा दिन काम ही काम, अपने बच्चों को भी देखना होता है और अपने भाई सारे काम भी निपटाने होते हैं। अगर नहीं करें तो फिर सब घर वालों की सुननी पड़ती है कि भाई काम ही क्या है। और इतना सारा काम करने के बावजूद भी लोगों के क्या रिएक्शन होता है कि क्या काम होता है इतना जो सारा दिन लगी रहती है। अरे कोई अपने आप को भाई लेडीज़ की जगह रख के देखो तो तब पता चले किसी को। तो फिर भाई मेरे यहाँ लड्डू के लिए मैंने घी वगैरह डाल लिया था और उससे बस मिलाना रह गया था। और मिलाने के लिए फिर मैंने उसमें डाल दिया भैया, अच्छे से मिलानी थी, क्योंकि जितना अच्छा हम उसे मिलाएंगे और कसार को जितने अच्छे से वो करेंगे भी। तो बीच बीच में मेरी बेटी मेरे को दुखी कर रही, तो बार बार आ रही थी, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी तो वही उस वो जल जाती, इस वजह से मैं उसे बार बार हटा रही थी। भाई मेरे लड्डू ऑलमोस्ट बन चुके थे, मेरा पूरा कटोरदान भर चुका था, गोल गोल छोटे छोटे लड्डू जिन्हें सब कोई खा सकता है। तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे बनते हैं।